बात जुनूबी कश्मीर के कुलगाम की शुरुआत प्रोग्राम की इसी खबर के साथ करेंगे। कल भी और परसों भी हमने आपको बताया था कि इस इलाके के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा है और जुनूबी कश्मीर के अखाल से जो जुड़े हुए जंगलात हैं, इन मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर शुरू किया था, वो ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। जुमे की शाम को शुरू होने वाला ऑपरेशन कल पूरे दिन जारी रहा। आज तीसरा दिन शुरू हुआ। सूरज की पहली किरण के साथ ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया गया। 5 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक अब तक की जा चुकी है अखाल कुलगाम के इस इलाके के अंदर, जहां देर रात फिर से कंफर्मेशन हुई कि कल शाम तक अगर शायद यह महसूस हो रहा था कि ऑपरेशन को इख्ताम तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन तकरीबन 4:30 या 5 बजे के आसपास सुबह सुबह फिर से गोलियों का तबादला हुआ, जिससे वो जो सिक्योरिटी एजेंसियों के शक्को शुबहात थे, जिससे पता चला कि यहां मजीद मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। और ये आज सुबह की पहली तस्वीर जो अब से कुछ देर पहले की डेफर्ड विजुअल्स हम तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों का एक कलीदी किरदार इस ऑपरेशन में है और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। यही वो जंगलात हैं जहां अंदर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। रात को ऑपरेशन हॉल्ट पर रखा गया था क्योंकि अंधेरा था, तो किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस भी कोलैटरल डैमेज से बचे। आम शहरी जो आसपास नकलो हमल हालांकि महदूद कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद मामूल के मुताबिक काम साथ साथ चलाने की कोशिश हो रही है। इस दौरान कोई माली नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए अथॉरिटीज ने दाएं बाएं जाने वाले या तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते थे वो बंद कर दिए थे। इन सब के दरमियान रात के तकरीबन 4 घंटे खामोशी रही। 12 बजे के बाद फिर से गोलियों का तबादला। हो सकता है कि मिलिटेंटों ने यहां से राह फरार अख्तियार करने की कोशिश हो, मगर इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है अभी तक की मालूमात के मुताबिक, क्योंकि एक वसी मुहासरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर इन जंगलात का करके रखा है। और कल जहां पर जिन मिलिटेंटों की हलाकत हुई, इनमें एक मकामी हारिस अहमद डार, जिसकी तस्दीक फौज की जानिब से की गई हुआ है। इस वक्त भी जब जो सर्च ऑपरेशन जुमे को बाद से फिर शुरू हुआ था, जो इनपुट्स थी वो गैर मुसद्दिका इतलात बाद में जाकर सही साबित हुई और सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। देवसर के इन जंगलात के अंदर ये ऑपरेशन अभी ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ और माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव, जिनमें अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। श्रीनगर के अंदर जहां ऑपरेशन हुआ, आप सब जानते हैं 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई। पहलगाम में हमले में जो मुलव्विस दहशतगर्द थे, उनका नाम वजारत दाखिला ने लेकर कहा कि वो मारे गए। ऑपरेशन शिव शक्ति इसके बाद चला। पुंछ के अंदर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराने का दावा किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में किसी भी हिस्से के अंदर अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन, जहां पर इनपुट्स हैं कि तकरीबन निस्फ दर्जन से जायद मिलिटेंट एक जगह बैठकर शायद कोई गुफ्तशनीद करना चाह रहे थे, कोई नाकाब मंसूबा बनाना चाह रहे थे, लेकिन इन नापाक अज़ाइम को होने से पहले ही नाकाम कर दिया गया या अथॉरिटीज़ या अफवाज की इस कारनामे की वजह से इस ऑपरेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मज़ीद तफसीलात के लिए नुमाइंदा के पास चलेंगे, लेकिन ज़रा आज सुबह की तस्वीर भी देखिएगा जहां फायरिंग हो रही थी। कुलगाम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? रात को तो तकरीबन ये अंदाज़ा लग रहा था कि शायद ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, सुबह होते होते अंधेरे की वजह से हॉल्ट किया गया था, लेकिन इन 5 मिलिटेंटों की जिनके मारे जाने की कल ही तस्दीक हुई थी, इसके अलावा भी वो जो शक्को शुबहात थे अब्दुल हमीद के शायद मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं, वो किसी हद तक दुरुस्त साबित हो रहा है वो आइडिया? जी, ये साउथ कश्मीर का पहला ऑपरेशन है जिसको हमने देखा कि कई सारे अजलास से जो आर्मी है, सीआरपीएफ या पुलिस है या एसओजी वाले हैं, उनको बुलाया गया है इस ऑपरेशन को कामयाब करने की खातिर। वहाँ पे लग रहा था कि कोई प्लान बनाया जा रहा है जहाँ पे एक मीटिंग या और कुछ होने वाला था, जिसको पूरी तरह से फौज ने नाकाम बना दिया। पहले तो टैक्टिकली इसको घेराव किया गया, जंगलात का पूरी तरह से घेराव कर दिया गया जी, जिसको भागने का कोई भी मौका फराम ना हो, और उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आज रात को रुक रुक के वहां से फायर होते रहे, भागने की कोशिश की गई, मगर वो उसमें अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। जैसे कि अभी भी लग रहा है कि इस वक्त भी सुबह सवेरे भी दोनों तरफेन के दरमियान गोलियों का तबादला हो रहा था और फौज भी पूरी तरह से डटी हुई है। वहाँ पे चैलेंजिंग है ये रात भर वहाँ पे खड़े रहना और इन जंगलात का घेराव रखना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था आर्मी के लिए, पुलिस अच्छा, के लिए या जो जो सीआरपीएफ 5 के लोग लिए। वो मारे मगर गए, क्या एक की तस्वीर तो कल आपने हम तक पहुंचाई थी,
बॉडीज रिकवर हुई हैं बाकी लोगों की, और फिर अगर सेम स्पॉट है जहां पर फायरिंग हो रही है वहां पर जरा और भी काम मुश्किल हो जाता है। एक तो शनाख्त के हवाले से बताइएगा, उन बाकी 4 लोगों की हारिस के अलावा कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली हुई, प्लस ये जो 5 के 5 लोग मारे गए, सारी बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं? अभी पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज नहीं किया गया है। जब तक वो नहीं होगा उसके बाद ही शनाख्त हो जाएगी। अभी पूरी तरह से पुलिस ने या आर्मी के ऑफिसर्स ने इस पे तस्दीक की मोहर नहीं लगाई कि कितने मिलिटेंट अभी मारे गए हैं। उसमें से ज्यादा से ज्यादा 3 की तो तस्दीक हो गई है क्योंकि उनकी तस्वीरें सामने आ गई है। 2 की अभी आनी बाकी है, और जो अंदर मिलिटेंट अभी है जहाँ पे फायर हो रहे हैं, उसके बाद लग रहा है कि यही कि और भी कई सारे मिलिटेंट अंदर हो सकते हैं जंगलात में। वहां पे झाड़ियों के बीच में ये बैठे हुए हैं या पेड़ों के साए में बैठे हुए हैं, घने घने वहां पे पेड़ है और ये घास, लंबी घास है या मकई की फसल है, उसमें छुपे बैठे। अभी पूरी तरह से किसी ने भी इस पे वजाहत नहीं की है, अच्छा, जबकि हमने पूरी ये जो कोशिश की खबरें थी इसको सोशल मीडिया जानने पर की। गर्दिश कर रही हैं कि एक मेन हाइड आउट यहाँ पर था, एक तो क्या इस पर कोई लबकुशाई ऑफिशियल्स की जानिब से हुई, दूसरा जहां पर एग्जैक्टली ऑपरेशन हो रहा है कुछ लोकल्स की भी आसपास हम मूवमेंट देख रहे हैं, क्या मकामी आबादी है, कोई घर वगैरह है आसपास, या सिर्फ जंगलात ही? नहीं, ये जो अकाल गांव है ये जंगल के दामन में ही यह गांव आबाद है। वहीं पे साथ ही में जंगलात भी लगते हैं और बड़े ठीक बड़े है। घने जंगलात है। वहीं जंगलों में ये इस वक्त इनकाउंटर जारी है, और सिविल जो आम लोग हैं उनकी खेती बाड़ी वहाँ पे है, बाग है, बगीचे है, उनको वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। जो आसपास के गांव है वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे भी पूरी तरह से फौज बैठी हुई है, और जो भी खारजी या दाखिली रास्ते हैं उन पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। गांव में ऐलान कर दिया गया, मस्जिद के लाउड स्पीकर के जरिए से हर एक अपने अपने घर में बैठे, किसी को बाहर आने की जरूरत नहीं। कोई मेडिकल इमरजेंसी होने से अगर वो हो जाती है तो हमारे साथ तभी राब्ता बाहर आए। करके एक हम लास्ट उस तक चीज मदद बताइएगा, पहुंचाएं। रात देर गए हम देख रहे थे कि फोर्सेस की मूवमेंट के साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस भी मौके पर पहुंचे थे और रात भर खबरों के मुताबिक वो खुद ऑपरेशन की निगरानी भी करते रहे। हाँ, उनको तो अपडेट मिलता रहा क्योंकि वो तकरीबन 7 साढ़े 7 के करीब वहां से निकल गए। जो फौजी अफसरान है या पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स है वो वहां पे रहे, 7:30 के करीब वो वहां से निकल गए। उसके बाद ऑपरेशन वहीं पे लगा हमें कि ऑपरेशन रात भर जारी रहेगा। हमें बाइट जी। दे देता या इस पे कोई प्रेस नोट जारी कर देता, उसके बाद हमें लगता कि अभी ऑपरेशन को बंद करने का वक्त आ गया, मगर अभी पूरी तरह से वहां पे कोई वाजे नहीं हुआ क्योंकि अभी इलाके को सैनिटाइज फ्रेश नहीं फायरिंग किया हुई गया है है। पूरी तरह से। जी फ्रेश फायरिंग की भी कंफर्मेशन हो गई है। हाँ, फ्रेश फायरिंग की कंफर्मेशन हो गई। रात भर रुक रुक के फायर हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें वो नाकाम रहे क्योंकि आर्मी पूरी तरह से इन जंगलात का, वैसी जंगलात है, बड़े बड़े जंगलात है, वहाँ पे घने पेड़ है, उनका बहुत बहुत मुआशरा शुक्रिया, किए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद भट्ट तफसीलात फराहम कर रहे थे। देर रात दोबारा गोलियों का तबादला, और थोड़ी देर पहले की तस्वीर भी हमने आपको बताई कि इस इलाके के अंदर एग्जैक्टली इस वक्त भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अखाल गांव है, ये जो जंगलात का एक वसी इलाका है। कल से अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा है वो अभी ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया, और अगर होता भी, कोशिश की भी जाती या कोई तैयारी होती, ये तस्वीर भी रात को डायरेक्टर जनरल पुलिस भी मौके पर पहुंचे थे। ऑपरेशन जैसे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ख़त्म हो जाएगा, मगर मज़ीद मिलिटेंटों के यहाँ मौजूद होने की कंफर्मेशन पुलिस राय कर रहे थे, और वो खबरें किसी हद तक सही भी साबित हुई हैं। और हो सकता है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़े मज़ीद कार्रवाई के साथ इस ऑपरेशन को आखिरी मरले में ले जाया जाए। इस तरह की अनाउंसमेंट भी अथॉरिटीज़ ही कर सकती हैं, और ख़बर है कि फ़ौज और पुलिस एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस ऑपरेशन के इख्ताम के बाद साउथ कश्मीर में कर सकती है।